United National President Lalan Singh has stepped down as the president rift in the party. Bihar Chief Minister Nitish Kumar has now taken over the role of the party president. Lalan Singh's resignation comes at a time when there is a strong speculation that Bihar Chief Minister was unhappy with the former JDU president for not coordinating with the members of the India bloc ahead of the crucial 2024 Lok Sabha polls. JDU and Ali RJD have meanwhile shot down all the rumors of infighting, and Nitish's takeover will only help the party in the upcoming polls. The BJP meanwhile claims that Nitish has no option left, and ex-Bihar Chief Minister and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav was the mastermind behind the change in leadership. जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया। न पार्टी टूटी है, न दोनों में झगड़ा है। जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे, और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम करेंगे। Nitish Kumar is an influential personality. There is no doubt about that. He is the stalwart socialist leader in the country. So there is no question of bargaining. We are trying to spread our party across the country in the leadership of Mr. Nitish Kumar ji. Every party has their own slogans. We have nothing to say for them anything. Being a leader of JDU, I would like to see him as the Prime Minister of this country after 2024 election. My colleague Akshay joins us on the phone line for more on this. Akshay, अब नीतीश कुमार ने JDU के प्रेसिडेंट का कमान संभाल लिया है। इस चेंज के बाद इंडिया ब्लॉक में JDU की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा, उस पर जरा हमें बताइए। स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही JDU की। अब जब नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है, तो सारे डिसीजन उनके हाथ में है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ा फैसला बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। साथ ही सीट बार्गेनिंग की बात करें तो नीतीश कुमार एक बहुत टफ बार्गेनर है। उन्होंने अपने शर्त पे बीजेपी को मनवा लिया था 2019 के चुनावों में, और जितनी सीटें उन्होंने कही थी उतनी ली थी। और इस बार भी जब कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, राजद है जिसके पास विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो सीटों को लेकर रसाकसी तो होगी। जब कन्वीनर नहीं बन पाए, पीएम का फेस नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब अपने बिहार में ही ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए लड़ाई लड़ सके, क्योंकि भाजपा ने उन्हें 20 सीटें दी थी, जिसमें से 17 सीटें दी थी, जिसपे उनके अभी 16 सांसद जीते हुए हैं। आरजेडी का 0 है, कांग्रेस का सिर्फ 1 है किशनगंज में। तो 40 में से सिर्फ 1 सीटें उस वक्त की महागठबंधन जीत पाई थी। इस बार 16 सीटों वाली JDU महागठबंधन के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की तरह रूप में इस बड़े फैसले को देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। ऑल्सो लेट्स लिसन इनटू व्हाट अदर लीडर्स हैव टू से ऑन दिस बिग चेंज। है वहाँ की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। JDU में जो खुल के सामने आ गया सर, देखिए नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। नीतीश कुमार जी कभी RCP जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। 2 रास्ता में एक रास्ता तो बंद ही हो गया
कि लालू यादव के आगे घुटना टेके और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो लालू जी कोई इधर उधर के खिलाड़ी नहीं है। बिहार में सबसे पहला व्यक्ति वही है जो पार्टी तोड़न क्रिया चलाए हैं और अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा और विश्वास मत में वो हार जाएंगे। यही होने वाला है।